गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एरिया कि मैनेजमेंट कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल एरिया, जहाँ पर बाकायदा आपके काम हो रहा है। तो उसमें फर्स्ट है ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ जहाँ पर कंपनी में ऑपरेशनल एरिया जहाँ पर उत्पादन हो रहा है या क्रियाएं हो रही हैं, उस एरिया में बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का मतलब है कि जहाँ उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन में सबसे पहले प्लानिंग, किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, साल भर कैसे कितना उत्पादन किया जाए, फिर कौन कौन सी वैरायटी होनी चाहिए जो कंपनी जो है प्रोडक्शन करेगी, फिर उस वैरायटी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट से संबंधित हैं। इसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है कि मटेरियल को परचेज कैसे किया जाएगा, कहाँ से परचेज किया जाएगा, कौन सा क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, फिर उसकी स्टोरिंग कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर उसको स्टोरेज करके रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, लिफ्टिंग कैसे होगी, उसको उठा करके अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कैसे लाया जाएगा, स्टॉक कंट्रोल कैसे किया जाएगा, यानी स्टॉक परमानेंट बना रहे ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे। ये सारे जो काम होते हैं ये आपके मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर है। इसके बाद है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है जो कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, यानी सेल एक्टिविटी, किस प्रकार से उसकी सेल की जाएगी। फिर सेल प्रमोशन, यानी सेल का प्रमोशन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स, किस प्रकार से जो मार्केट में चीज़ों को पहुंचाया जाएगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेन किसका जो है सहारा लिया जाएगा। क्या आपके होलसेलर रिटेलर का सहारा लिया जाएगा या केवल एजेंट्स का सहारा लिया जाएगा, या कंपनी खुद जो है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल करके उन चीज़ों को सेल करेगी। तो ये कहलाता है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है वो नीड ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी को समय समय पर जो है वो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो उसकी नीड कितनी है, कब कितनी नीड उसको कैपिटल की रहती है। फिर जो कैपिटल की नीड है उसके लिए सोर्स क्या है, कहाँ से उस कैपिटल को पूरा किया जाएगा, यानी कौन से सोर्स से कैपिटल जो है वो प्राप्त की जाएगी। ऑब्टेनिंग, यानी किस तरीके से उसको लिया जाएगा और किस तरीके से उसका पॉसिबल यूज किया जाएगा। ये सारे काम जो हैं वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं। इसके बाद है सर्विस क्लास मैनेजमेंट। सर्विस क्लास का मतलब है कि किस तरीके से वर्कर्स या जो मैनेजर्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में भर्ती किया जाएगा, यानी कंपनी में कैसे उनको लगाया जाएगा। तो इसमें आपके हैं रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती किस प्रकार होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, एग्जाम होगा या आपके इंटरव्यू होंगे या रिटर्न होंगे, जो भी होंगे वो क्या होगा। फिर सिलेक्शन का सिस्टम क्या होगा, उसके बाद उनको अगर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो उनको ट्रेनिंग किस प्रकार दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके सर्विस क्लास मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है ऑफिस मैनेजमेंट, यानी ऑफिस में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आती भी हैं और वहाँ से भेजी भी जाती हैं। तो ऑफिस में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा, उनको किस प्रकार से डिस्पैच यानी भेजा जाएगा, इस सब का जो मैनेजमेंट होता है ये ऑफिस मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। अब क्योंकि कंपनी जो चीज़ बना रही है, जिसका वो प्रोडक्शन कर रही है, उसका प्रोडक्शन को उसको ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज में लिया जाएगा, कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन से उसको मार्केट में पहुंचाया जाएगा, तो सेल ट्रांसपोर्ट के लिए किस प्रकार से कौन सा यूज में लिया जाएगा, ताकि मिनिमम जो हो वो कॉस्ट लगे और जो उसका प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंच जाए। इसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट। अगर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है या कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो उसको वो किस प्रकार से मैनेज करेगी। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब कंपनी क्योंकि समय समय पर अपनी चीज़ों में नए नए चेंजेस करती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है या टेक्नोलॉजी में चेंजेस करती रहती है, तो वो जो चेंजेस होंगे उसके लिए आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट समय समय पर होता रहता है, जो मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बाद है अकाउंटेंसी मैनेजमेंट। अकाउंटेंसी मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी किस प्रकार से कौन सी तरीके से जो खाते मेंटेन करेगी, कॉस्ट अकाउंट बनाएगी, आपके अलग अलग जो है सैलरी अकाउंट्स बनाएगी, वो किस प्रकार से प्रिपेयर करेगी। ये मैनेजमेंट जो होता है अकाउंटेंसी मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद ये तो था आपके ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब है आपके ऑपरेशनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी जहां पर बिजनेस नहीं हो रहा है लेकिन वहां पर फिर भी मैनेजमेंट हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं। नंबर 1 पब्लिक यूनिट सेक्टर।
पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर कौन से हैं, जैसे पानी है, बिजली है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इनकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, इन पब्लिक सर्विसेज का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सही करने के लिए या पॉल्यूशन कम करने के लिए या उनका पॉल्यूशन खत्म करने के लिए जो भी मैनेजमेंट किए जाते हैं वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से संबंधित हैं। इसके बाद है एजुकेशन मैनेजमेंट। अलग अलग जो आपके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से कॉलेजेस क्या डिग्रियां प्रदान करेंगे, कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन से कॉलेजेस क्या पढ़ाएंगे, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद है डिफेंस मैनेजमेंट। डिफेंस मैनेजमेंट का मतलब है आपके जो सेनाएं हैं उन सेनाओं में भर्ती कैसे की जाती है, उन सेनाओं में किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, ये आपके डिफेंस मैनेजमेंट से संबंधित है। इसके बाद है जस्टिस मैनेजमेंट। जस्टिस मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगी, हमारे जो कोर्ट है वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वो डिसीजन देंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सारी की सारी चीजें जस्टिस मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी समय समय पर चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आ रहा है उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा, वो मैनेजमेंट जो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद हमारा जो सी पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है न्यू फाइनेंशियल एरिया, यानी जो नए आपके फाइनेंशियल एरिया हैं वो कौन कौन से हैं। ये 15 एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपके नया मैनेजमेंट हो रहा है। तो न्यू मैनेजमेंट फाइनेंशियल एरिया जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे हम ये कहें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नए तरीके से मैनेज होने लगा है। इसके बाद आजकल हम देखते हैं इवेंट मैनेजमेंट होने लगा है, आपके जो पार्टी फंक्शंस होते हैं वो मैनेजमेंट होने लगे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो न्यू आपके मैनेजमेंट फाइनेंशियल एरिया कहलाते हैं, जिनमें आपके मैनेजमेंट हो रहा है। और ये 15 एरियाज हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन जो है यहाँ खत्म हो गया है। इसके बाद हम अगले टॉपिक को यानी सेकंड लेसन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।